राजपूताना की कोख से न जाने कितने वीरों और सती शक्तियों ने जन्म लिया। यहाँ की मिट्टी का हर कण एक कहानी कहता है, लेकिन शेखावटी के हृदय सीकर जिले की उन ऊंची पहाड़ियों में एक ऐसी शक्ति का वास है जिसे दुनिया भंवरों की देवी और चौहानों की कुलदेवी माँ जीण के नाम से जानती है। यह कहानी केवल एक मंदिर की नहीं, यह कहानी है भाई बहन के उस निश्चल प्रेम की जो सांसारिक मोह से ऊपर उठकर वैराग्य की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा। यह कहानी है उस तपस्या की जिसने दिल्ली के तख्त को हिला दिया और एक क्रूर बादशाह को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन स्टोरीज और आज के इस विशेष अंक में हम आपको लेकर चलेंगे काजल शिखर की उन गुफाओं में जहां आज भी मां जीण की जीवंत उपस्थिति महसूस की जाती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो हम पहुंचते हैं चूरू जिले के गांगू गांव में। यहाँ चौहान वंश के राजा घंगराव जी का शासन था। उनके घर 2 दिव्य संतानों ने जन्म लिया। पुत्र का नाम था हर्ष और पुत्री का नाम था जीण। बचपन में ही इनके सिर से माता पिता का साया उठ गया। ऐसे में हर्ष ने पिता की भूमिका निभाई और अपनी छोटी बहन जीण को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। जीण के लिए उसका भाई ही उसका संसार था और हर्ष के लिए उसकी बहन ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। दोनों का बचपन अरावली की तलहटी से खेलते हुए बीता, लेकिन नियति ने इसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। समय बीतता गया, हर्ष का विवाह हो गया, घर में नई बहू आई। भाई बहन के प्रेम के बीच अब एक तीसरा रिश्ता आ चुका था। एक दिन गांव के पनघट पर जीण अपनी भाभी के साथ पानी भरने गई। हंसी मजाक में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच एक शर्त लग गई। शर्त यह थी, जब हम घर लौटेंगे तो हर सबसे पहले जिसका घड़ा उतारेगा वही उसका सबसे प्रिय होगा। जीण को अपने भाई पर अटूट विश्वास था, तो उसे लगा कि उसका भाई हमेशा की तरह सबसे पहले अपनी बहन का ख्याल रखेगा। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, हर्ष द्वार पर खड़ा था। उसे शर्त पर रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। लोक मर्यादा और पत्नी के प्रति अपने नए कर्तव्य से वश होकर हर्ष ने अनजाने में अपनी पत्नी का घड़ा पहले उतार दिया। जीण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घड़ा जो मिट्टी का था वह ना तो टूटा था, लेकिन जीण के हृदय में जो भाई के प्रति मोह का घड़ा था वह चकनाचूर हो गया था। उसे लगा कि जिस भाई के लिए अपना सर्वस्व माना, अब उसके जीवन में उसकी प्राथमिकता बदल गई। उसी क्षण बिना किसी से कुछ कहे हुए जीण ने घर की दहलीज लांघ दी। उसने प्रण लिया कि वह अब किसी सांसारिक पुरुष का मुख नहीं देखेगी और अपना जीवन उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लगा दिया। जब हर्ष को इस शर्त और जीण के जाने का पता चला तो वह पागलों की तरह उसके पीछे भागा। वह चिल्लाता रहा, जीण लौट आओ, मुझसे भूल हो गई। लेकिन जीण रुकने वाली नहीं थी। वह सीकर के रेवासा की पहाड़ियों में जा चुकी। हर्ष ने उसे ढूंढ निकाला और मिन्नती की, लेकिन जीण ने पत्थर की तरह शांत होकर कहा, भाई, अब मेरा नाता इस दुनिया से टूट चुका है। अब मैं केवल माँ जगदम्बा की शरण में हूँ। सीकर की उस दुर्गम पहाड़ियों में, जिसे आज हम काजल शिखर के नाम से जानते हैं, वहां जीण ने अपना डेरा जमा लिया। चारों ओर हिंसक पशु, कड़ाके की ठंड और निर्जन वन। एक राजकुमारी जिसने महलों के सुख देखे थे, अब पत्थरों पर बैठकर आदिशक्ति की साधना में लीन हो गई। जीण ने अन्न जल का त्याग किया और उनकी आंखों में अब भाई के प्रति मोह के आंसू नहीं, बल्कि ईश्वर के साक्षात्कार की प्यास थी। कहते हैं कि उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। प्रकृति स्वयं उनकी सेवा में लग गई। वन के जीव जंतु उनके मित्र बन गए और अरावली की कंदराएं उनकी भक्ति के मंत्रों से गूंज उठी। उधर हर्ष अपनी बहन के वैराग्य को देखकर आत्मग्लानि की आग में जल रहा था। उसने सोचा, जिस बहन ने मेरे लिए अपना घर छोड़ा, मैं उस घर में वापस कैसे जा सकता हूँ। हर्ष ने भी वही रास्ता चुना। जीण जहाँ काजल शिखर पर बैठी थी, उसके ठीक सामने वाली पहाड़ी पर हर्ष ने अपना आसन जमा लिया। हर्ष ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होंने अपनी देह की सुध बुध खो दी। भाई और बहन दोनों आमने सामने की पहाड़ियों पर एक दूसरे से विलग होकर उस परम तत्व की खोज में लग गए। आज वही स्थान हर्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर्ष भैरू के रूप में पूजे जाते हैं। भाई बहन का वह वियोग अब लोक कल्याण के लिए एक महामिलन में बदलने वाला था। वर्षों की कठिन साधना के बाद साक्षात जगदम्बा ने जीण को दर्शन दिए। माता ने कहा, पुत्री, तेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। अब तो जीण नहीं, जीण भवानी कहलाएगी। इस धरा पर जो भी तेरी शरण में आएगा, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहेगी। उसी समय से जीण साक्षात देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। काजल शिखर पर उनका वास हुआ और नीचे तलहटी में उनके भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण संवत 1129 के आसपास राजा हदरड द्वारा करवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां जीण की प्रतिमा अद्भुत है। यह 8 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। मां के हाथ में त्रिशूल, खड्ग और अन्य दिव्य अस्त्र सुसज्जित है।
लेकिन उनकी आंखों में एक ममतामयी चमक है जो हर दुखी हृदय को सांत्वना देती है। मंदिर की वास्तुकला चौहान शैली की उत्कृष्ट मिसाल है। खंभों पर की गई बारीकी नक्काशी और गुंबद की बनावट आज भी हजारों साल बाद वैसी ही अड़ग खड़ी रहती है। यहाँ की एक और विशेषता है अखंड ज्योत। कहते हैं कि यह ज्योत सदियों से बुझी नहीं है। चाहे तूफान आए या बारिश, माँ की ये लौ हमेशा जलती रहती है और जो भक्तों के जीवन के अंधकार को मिटाने का प्रतीक है। जीण माता को शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। तांत्रिकों और साधकों के लिए यह एक सिद्ध पीठ है। नवरात्रों में यहाँ का वातावरण ऐसा होता है जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर आ गया हो। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी परीक्षा अभी आनी बाकी थी। एक ऐसा संकट जिसने इस मंदिर के अस्तित्व को चुनौती दी, लेकिन माँ की शक्ति ने उसे धूल चटा दी। समय का पहिया घूमा और 17वीं शताब्दी का वो काला दौर आया जब मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना मंदिरों को खंडित करती हुई राजपुताना की सीमाओं में दाखिल हुई। औरंगजेब का एक ही लक्ष्य था, मूर्ति पूजा को समाप्त करना और सनातन संस्कृति के प्रतीकों को मिटा देना। जब उसकी विशाल सेना ने सीकर की पहाड़ियों की ओर रुख किया तो शेखावटी के कण-कण में डर और क्रोध की लहर दौड़ गई। मुगल सेना जीण धाम के मुख्य द्वार पर पहुंच गई। औरंगजेब के आदेश पर सैनिकों ने भारी हथौड़ों और संबलों से मंदिर की सुंदर नक्काशीदार दीवारों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। पुजारी और स्थानीय भक्त नियत्ते थे, वे केवल रो सकते थे और अपनी माँ को पुकार सकते थे। कहते हैं कि जैसे ही एक सैनिक ने मंदिर के मुख्य गुंबद पर चोट की, आसमान का रंग बदल गया। अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे लाखों नगाड़े एक साथ बज रहे हो। यह आवाज किसी वाद्य यंत्र की नहीं थी, बल्कि क्रोधित भंवरों की भिनभिनाहट थी। मंदिर के कोनों कोनों से, पत्थरों के बीच से और आसमान के करोड़ों भंवरों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। इस भंवरों ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू किया और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन माँ के ये सैनिक रुकने वाले नहीं थे। वे भंवरे केवल औरंगजेब की सेना पर हमला कर रहे थे, जबकि पास खड़े भक्तों को उन्होंने छुआ तक नहीं। औरंगजेब खुद इस मंजर को देखकर कांप उठा। उसके शरीर पर भंवरों ने डंक मारे। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि साक्षात भवानी का प्रकोप है। घमंडी औरंगजेब, जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, वह माँ जीण के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माता से प्राणों की भीख मांगी। माँ तो ममतामयी है, उन्होंने क्षमा कर दिया और भंवरे शांत हो गए। उसी क्षण औरंगजेब ने प्रतिज्ञा की कि वह कभी इस मंदिर को क्षति नहीं पहुंचाएगा। यही नहीं, उसने दिल्ली के शाही खजाने से माता के अखंड दीपक के लिए 1.25 मन शुद्ध तेल हर महीने भेजने का आदेश जारी किया। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मुगल काल से लेकर जयपुर रियासत के समय तक दिल्ली और जयपुर के राज दरबारों से माँ की जोत के लिए तेल आता रहा है। जीण माता आज भी भंवरों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। बादल शिखर की ऊंचाइयों से वे आज भी अपने भक्तों पर नजर रखती है। यहाँ की हवाओं में भाई बहन के प्रेम की मिठास और धर्म की रक्षा की वीरता आज भी महसूस की जा सकती। चाहे औरंगजेब जैसा क्रूर शासक हो या आज का आधुनिक युग, माँ जीण की शक्ति कभी कम नहीं हुई। हर साल चैत्र और अश्विनी नवरात्रि में यहाँ लाखों का हुजूम उमड़ पड़ता है। लोग पैदल आते हैं, कनक दंडवत लगाते आते हैं, सिर्फ एक बार उस अष्टभुजी प्रतिमा के सामने अपना सिर झुकाने के लिए। तो दोस्तों, यह थी जीण माता की वो महागाथा जो हमें सिखाती है कि श्रद्धा में वो बल है जो बड़े से बड़े साम्राज्य को झुका सकता है। अगर आप भी कभी जीण माता धाम गए हैं तो उस दिव्य अनुभव को कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि हमारी कुलदेवी का गौरवशाली इतिहास घर घर तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जागृत शक्ति के साथ। बोले जय जीण भवानी की।